शरीर मंदिर है तो कसरत इसकी पूजा है। कसरत करोगे तो आप फिट रहोगे, क्योंकि फिटनेस आपका सबसे अच्छा दोस्त होती है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आज का पॉडकास्ट आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर के जाने माने फिटनेस एक्सपर्ट पुरुषोत्तम प्रजापति जी। बहुत बहुत स्वागत है पुरुषोत्तम जी आपका। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। प्रजापति जी, आपने जिम लाइन में अपनी कैसे शुरुआत की और इस लाइन में आपका कितना संघर्ष रहा और क्या आपने पाया, क्या खोया, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। फिटनेस इंडस्ट्री में सर मैं 98 से इस लाइन में आया जी। बाकी जो भी कंपटीशन मैंने खेलना स्टार्ट किए सन 2002 से स्टार्ट किए। बाकी फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत कुछ पाया, इसमें काफ़ी अवार्ड भी जीते, मध्य प्रदेश से नेशनल तक कंपटीशन भी खेले हैं, इंडिया लेवल तक जी। बाकी फिटनेस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ खोया भी। वो अगर इस टॉपिक पे भी अगर अपन बात करें होने के लिए, तो बहुत कुछ खोया है लेकिन पाया भी उससे कहीं ज़्यादा। प्रजापति जी, जो बिगनर्स रहते हैं हम्म, जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं, उनको पता नहीं कैसे एक्सरसाइज करें, जिम जाते हैं उल्टा सीधा वर्कआउट करते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनको, कैसे प्रॉपर तरीका होता है जिम, उन जो बिगनर होते हैं क्या रूटीन होता है उनका? बिगनर्स को तो ये है कि आप जब स्टार्ट करते हैं जिम, तो किसी अच्छे एक्सपर्ट के अंडर आप ट्रेनिंग करें। और यूट्यूब और इंस्टाग्राम से जो लोग फॉलो करते हैं, वो एक कॉमन जानकारी होती है, उसको तो आप फॉलो करना बिल्कुल चाहिए भी नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है, आप जितना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर डाइट होना चाहिए। प्रॉपर जब स्टार्ट करते हैं अपन, अच्छी डाइट और स्लो एक्सरसाइज आप स्टार्ट करें, ठीक है जी। जो मांस मच्छी नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, उनके लिए क्या प्रोटीन के लिए सोर्सेस हो सकते हैं, क्या क्या वो लें जो वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन में एक अच्छा ऑप्शन है कि आप नेचुरल डाइट जो लेते हैं अपने, जैसे स्प्राउट हुए, ठीक है, ओट्स हुआ, और अपना जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। और एक अच्छा अगर कोई ट्रस्टेड ब्रांड हो जो सप्लीमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं जी। बाकी सप्लीमेंट जो होते हैं, वे प्रोटीन जो होता है, बाकी हार्मफुल तो होता नहीं है इतना। बाकी और भी सोर्स हैं, जैसे दाल हुआ, और हरी सब्जियां हैं, आप ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, उसको आप स्टार्ट कर सकते पुरुषोत्तम जी, जो 10 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, क्या इन बच्चों को इस एज में जिम ज्वाइन करना चाहिए? हैं। 10 साल की एज में एक्चुअल में क्या होता है, 10 से 15 साल की एज में ग्रोइंग एज होती है। तो इस एज में क्या है, बच्चा जब ग्रोथ कर रहा होता है, तो उसको इतना ज़्यादा वेट ट्रेनिंग की आवश्यकता तो होती नहीं है। और उसको अगर स्टार्ट भी करना है तो नॉर्मल जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, आउटडोर गेम होते हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं जी। बाकी और बाकी अच्छा अपना डाइट पे प्रॉपर फोकस करें वो लोग, तो एक अच्छा मतलब स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकता है सामने। जिम जाने से पहले और जिम जाने के बाद कई लोगों को पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो जिम जाने से पहले और जिम जाने के बाद क्या कुछ करना चाहिए? जिम जाने से पहले तो ये, जैसे मान लीजिए बिगनर्स हैं, तो उनको प्री वर्कआउट मील जो होता है, अपना ओट्स हुआ, जैसे बनाना हुए, पीनट बटर हुए, वो 1 से 1.5 घंटा पहले आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप वर्कआउट करें, प्रॉपर एक्सरसाइज से पहले वाटर इनटेक का बहुत ध्यान रखें कि उस चीज़ में क्या है, पानी को पहले आपको पीना है और बीच बीच में भी पीते रहना चाहिए। और बाकी स्टार्ट करने के लिए स्लो एक्सरसाइज करें। स्टार्ट करना है तो 1-2 दिन का स्टार्ट कर सकते हैं वर्कआउट, ये नहीं कि एकदम आपने लिया और एकदम से 2-3 घंटे जिम में जाके एक्सरसाइज करने लगे, तो वो नहीं होना चाहिए बिगनर्स के लिए। 40 दिन में बहुत सुनने को मिलता है भाई, 40 दिन में बॉडी बन जाएगी। बड़े बड़े जिम वाले कहते हैं 40 दिन में, एडवर्टाइजमेंट करते हैं 40 दिन में बॉडी बन जाएगी। लोग भी सोचते हैं 40 दिन में बॉडी बन जाएगी। क्या 40 दिन में बॉडी बन जाती है? 40 दिन में बॉडी बनना तो पॉसिबल ही नहीं है। और जो लोग इस तरह से बोलते हैं, तो वो तो जो आज का यूथ है उसको गुमराह कर रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया हुआ, सोशल मीडिया पे क्या है, ज़्यादातर लोग अपना रील या व्यूज़ पाने के लिए इस तरह के
अपना एडवर्टाइजमेंट जो भी है अपना डालते हैं, तो लेकिन ये बहुत धीमी प्रक्रिया है, इसको बहुत लॉन्ग टाइम तक करना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब 40 दिन में बॉडी बन जाती है, पॉसिबल ही नहीं है। आपने भी देखा होगा सप्लीमेंट के नाम पे बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। हम्म। तो कौन सा आपके हिसाब से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, कौन सा नहीं 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 लेना चाहिए, किसे सप्लीमेंट लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए? सप्लीमेंट का तो मार्केट में ऐसा है कि धंधा तो चल रहा है, लेकिन जो बिजनेस है, हर तरह के सप्लीमेंट जरूरी नहीं है कि बेकार हो। कुछ सप्लीमेंट ऐसे न्यूट्रिशन जो होते हैं अपना, वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ओमेगा 3 हुआ, कैल्शियम हुआ, विटामिन सी हुए, इस तरह के बहुत सारे न्यूट्रिशन है, वो आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर तरह का सप्लीमेंट जो है वो बेकार है, लेकिन मार्केट में बिजनेस तो है। लेकिन मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप यूज़ भी करते हैं तो कोई अच्छा ब्रांड जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, वो आप मार्केट से तो परचेज कर ही सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी एक्सपर्ट से या जो आपका डाइटिशियन हो उससे आप कंसल्ट करके ही लें तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। कैसे फिट रहें? फिटनेस की परिभाषा आपकी नज़र में क्या है? फिटनेस की परिभाषा तो ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि फिटनेस का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकली फिट आप हैं, आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा, इंटरनली फिट होना पड़ेगा। बाहर से एक मसल बिल्ड कर लेना एक फिटनेस कैटेगरी में नहीं आता कि मतलब बॉडी बना ली तो हम बहुत ज़्यादा फिट हैं, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है उसकी मेंटल हेल्थ पे। मेंटल हेल्थ पहले बहुत ज़रूरी है, फिर बाकी तो फिजिकल आता है। तो वो चीज़ें क्या है, ओवरऑल होता है। जब आप अपनी लाइफ स्टाइल या आपकी जो दिनचर्या है उसमें आप कितना एक्टिव हैं, वो डिपेंड करता है कि आप फिटनेस में कितना ज़्यादा फिट हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब बाहर से तो दिखते हैं बॉडी उनकी अच्छी बिल्ड है मसल, लेकिन अंदर से वो एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल ही उनका स्टेमिना जीरो होता है। वो क्यों? बहुत से कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं मार्केट में, जैसे सॉरी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में, लेकिन उसके बावजूद भी वो जैसे होता क्या है ना, जैसे सिगरेट हुआ, शराब हुआ, उस चीज़ को भी नहीं छोड़ पाते। मैं ये एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ आपके आगे। कुछ हैं ऐसे जो लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि इस तरह से चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फिटनेस तो उसी को ही कहते हैं। प्रजापति जी, जिम क्यों ज्वाइन करना चाहिए और जिम किसे ज्वाइन करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? जिम ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, जिम जो लोग एक मतलब अच्छा मसल बिल्ड करना चाहते हैं, जो एक्सरसाइज में प्रॉपर शौक रखते हैं मसल बिल्ड करने में, उन लोगों के लिए जिम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए जिम हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल, आपका गोल क्या है, आपका फिटनेस गोल क्या है, उस पर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हर किसी के लिए अगर कहा जाए कि हर किसी के लिए जिम ज्वाइन करना पॉसिबल है तो वो ऐसा है नहीं कि मतलब आप जिम ज्वाइन करें। हफ्ते में कितना जिम करना चाहिए, कितने दिन जिम करना चाहिए? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि 2 दिन जिम कर लो पर्याप्त है। 2 दिन एक्सरसाइज करना तो पर्याप्त नहीं है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मतलब ये है कि अपना करना क्या है, उनका फिटनेस गोल क्या है। 2 दिन तो नहीं होता। मसल को अगर अच्छे बिल्ड करना है, आपको एक अच्छा स्टेमिना डेवलप करना है, तो आपको कम से कम वीक में 4 या 5 डेज तो कंपलसरी रहता है, करना ही चाहिए। तो बाकी जैसे जो नए लोग हैं या जो जिम बिल्कुल कभी नहीं जाते हैं, तो उनके लिए 2 या 3 दिन सफिशेंट होते हैं कि वो आप कर सकते हैं, उसके बाद अच्छा डाइट भी ले सकते हैं। वर्कआउट के दौरान सांस लेना कितना महत्वपूर्ण है, प्रॉपर तरीके से सांस लेना? सांस का तो बहुत रोल है। जो अपन सांस लेते हैं तो उससे क्या होता है ना, प्रॉपर जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में ब्रीदिंग का तो बहुत बड़ा रोल रहता है कि अपन किस तरह से ले रहे हैं। उससे आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, साथ में आपकी मसल रिकवरी फास्ट होती है। कि हमेशा ही रहता है, हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नाक से ही लेना चाहिए, नाक से ही छोड़ना चाहिए। तो वर्कआउट करते हैं उससे रिकवरी भी अच्छी होती है। और बाकी वाटर इनटेक का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। आप भी देखते होगे जिम में कई बार कई लोग ऐसे होते हैं हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो कई लोग जिम में ऐसे भी होते हैं कि उनकी कॉपी करने लगते हैं, भाई अब तो हम
शरीर बॉडी फाड़ देंगे, बहुत मजबूत बॉडी बना लेंगे। क्या उनको उनकी कॉपी करना चाहिए ऐसे? नहीं होता क्या है ना, अब जैसे हम्म, बच्चे हैं उन्होंने जिम ज्वाइन किया किसी को देख के, हम्म, और वो दूसरे को फॉलो किया, इंस्टाग्राम पे उन्होंने देखा। लेकिन होता क्या है ना, जो प्रोफेशनल एथलीट हैं उनको तो साल हो जाते हैं, 15 साल 20 साल हो गए, तो उनका स्टेमिना और सामने वाले के स्टेमिना पर डिपेंड करता है। आज अगर कोई बिगनर है, वो अगर किसी बड़े एथलीट को देख के उस तरह से ईगो लिफ्टिंग करेगा तो उसको चोट लगने की डर है, हम्म, इंजरी हो सकती है उसको। तो दूसरे को देख के ना फॉलो करें आप, कि मतलब वो अच्छा वेट लगा रहा है, मैं नहीं, एक समय आएगा तो आप भी अच्छा वेट उठाने लगोगे। डिपेंड करेगा आप इतना अच्छा डाइट ले रहे हैं, कितनी अच्छी आपकी लाइफ स्टाइल है, सारा चीजें डिपेंड करता है डाइट पे। और सामने वाले को देख के अपने आप को ईगो लिफ्टिंग करना, तो वो गलत है। दौड़ भाग की जिंदगी में जो जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उनको खान पान का ध्यान रखना, प्रॉपर नींद लेना, इसका कितना बड़ा योगदान है? नींद और डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है। जी। आपको अगर अपनी बॉडी को अच्छा बिल्ड करना है, एक मसल रिकवरी अच्छी हो, तो उसके लिए नींद और डाइट तो बहुत कंपलसरी है। क्योंकि नींद प्रॉपर 8 घंटे की आप नींद लेंगे तो उससे आपकी मसल रिकवरी भी फास्ट होगी और मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और बाकी डाइट जो होता है, डाइट एक मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। डाइट और नींद, और एक मैं बार बार यही कहूँगा कि हम्म। हमेशा वाटर इनटेक जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है एक मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए। सारी चीज़ ज़रूरी है, तो सभी आप बिल्कुल बैलेंस में उस चीज़ को रखें, वो ज़्यादा बेटर है। हर एक्सरसाइज का एक अपना नियम होता है कि इस तरह से भाई एक्सरसाइज करनी है। कुछ लोग आपने भी देखा होगा आपकी जिम में भी आते हैं, वह कौन सी एक्सरसाइज पहले कौन सी एक्सरसाइज बाद में, कितने रेपिटेशन रेपिटेशन इनकी लगाना है, कितना सेट लगाना है, कुछ भी करते रहते हैं। ऐसे जो वो लोग हैं उनको क्या कहेंगे आप हमारे माध्यम से? अब इस तरह से जो लोग करते हम्म, हैं, जैसे होता क्या है, जिस जिम में जा रहे हैं, तो आज के टाइम में बता रहा हूँ ना, सोशल मीडिया एक मतलब पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। आप वो हम्म, उसको किस तरह से आप ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। और आज के टाइम बच्चों को ये लगता है कि जल्दी इससे बॉडी इंप्रूव हो जाए, और सोशल मीडिया पे उन्होंने देखा उसको फॉलो करने लगे। लेकिन वो एक कॉमन नॉलेज रहती है सोशल मीडिया पे, वो अपने एक्सपीरियंस डालते हैं जो बड़े एथलीट होते हैं, तो उनको देख के वो, आप जिस जिम में जा रहे हैं, यहाँ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले तो उस ट्रेनर की आप बात सुने, वो आपको ज़्यादा अच्छा जज कर पाएगा हम्म, किस तरह से आपका बॉडी है, किस तरह से आपका स्टेमिना है, तो वो आपको शेड्यूल ज़्यादा बेटर बता पाएगा। तो इस तरह से आप उसको फॉलो करें, ना कि किसी बड़े एथलीट को देख के आप उसको फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया से मैंने देखा, यूट्यूब से देखा, तो यूट्यूब से तो कभी किसी की बॉडी बनी नहीं है हम्म। ऐसा। कई आपने भी देखा होगा, कई लोग सोचते हैं भाई हम रेगुलर जिम जाएंगे, लेकिन वो कंटिन्यू हो पाते नहीं कर पाते जिम। क्या कारण मानते हैं, क्यों नहीं कर पाते वो कंटिन्यू? जो लोग जल्दी जिम छोड़ देते हैं कुछ हम्म, समय बाद जिम, एक्चुअली में उनको बहुत जल्दी परिणाम चाहिए, रिजल्ट ज़्यादा जल्दी चाहिए। उन्होंने आज जिम ज्वाइन किया, उनको 15 दिन 1 महीने में बॉडी बनाना है या उनको वेट लॉस करना है, तो वो लोग अक्सर जिम छोड़ देते हैं। उनको प्रॉपर उनके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो लोग जल्दी जिम छोड़ते हैं। और किसी किसी के व्यक्तिगत कारण होते हैं, जिस कारण जैसे उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि वो लोग नहीं कंटिन्यू कर पाते, उनकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है, तो वो लोग जिम रेगुलर नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो जिम की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग जिम को बीच में स्किप कर देते हैं। और उसमें से ज़्यादातर मैं देखता हूँ, मेरे को इतना टाइम हो गया जिम चलाते हुए, कुछ लोग जो अक्सर जिम छोड़ते हैं ना, तो वो उनका एक ही मोटिव रहता है कि आज हम्म। जिम ज्वाइन किया 3 महीने में बॉडी बन जाए। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, कभी किसी की बनती ही नहीं। और कई बार तो उस तरह के जो लोग होते हैं, तो कई बार उन पे हंसी भी आती है कि इस तरह से क्या मतलब चाहते हैं, मतलब वाह, 3 महीने में तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मतलब इस बढ़िया। तरह से बॉडी बनाना। जो लोग व्यायाम करते हैं, क्या उनको, जो रनिंग करते हैं, क्या उनको जिम ज्वाइन करना चाहिए? क्या जरूरत होती है उनको जिम ज्वाइन करने की? क्या व्यायाम कर लिया, रनिंग कर ली, पर्याप्त है? रनिंग करना चाहें तो कर सकते हैं आप, रनिंग भी अपने आप में एक अच्छी एक्सरसाइज है। अगर वॉक की बात करें अपन, जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो एक फ्रेश एयर लेते हैं, ना कि कोई फिजिकल एक्टिविटी। सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी है, सॉरी, फिजिकल एक्टिविटी है वॉक करना, ना कि कोई एक्सरसाइज में नहीं आता है। अगर आपको मसल अच्छे बिल्ड करना है या प्रॉपर अपना स्टेमिना बहुत ज़्यादा
डेवलप करना है तो आपको वेट ट्रेनिंग ही करना पड़ेगी। वेट ट्रेनिंग से आपके मसल भी डेवलप होंगे, आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा, इस तरह से। जो अपना वजन कम करना चाहते हैं वो कई तरह की एक्टिविटी करते हैं वजन कम करने के लिए, लेकिन फिर भी उनका वजन कम नहीं हो पाता है, तो आप क्या बेहतरीन टिप्स देंगे जिससे कि उनका वजन कम हो जाए? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप वो लोग वेट कम करने के लिए जिम ज्वाइन किया है या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो, तो सबसे पहले तो अपना डाइट को सुधारना पड़ेगा। हमेशा क्लीन डाइट रखना पड़ेगी। जंक फूड, फास्ट फूड, इनसे तो हमेशा उनको दूर रहना पड़ेगा, तभी उनका वेट लॉस होगा। जो लोग सोचते हैं कि मैं अगर एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ और अपना जो डाइट है वो भी डिस्टर्ब रहे, चीट मील है लोग लेते हैं, चीट मील की जगह चीट डे बना देते हैं उसको, तो वो तो नहीं करना चाहिए, तब जाके उनका वेट लॉस होगा। बहुत बढ़िया। जो मांसपेशी होती है कितना महत्वपूर्ण होता है उनको मजबूत करना, और कैसे मांसपेशी जो है उनको ट्रेंड करें? मांसपेशियों को मजबूत, तो पहली चीज तो मसल स्ट्रेंथ तो बहुत जरूरी है, वो बहुत आपको बढ़िया। हर जगह काम आती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने जिम में वेट उठाने के लिए है, वो आपकी रेगुलर लाइफस्टाइल, रेगुलर जो दिनचर्या है आपने, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है मसल को स्ट्रेंथ को देना। हर जगह मसल स्ट्रेंथ पहले है, बाकी तो जिम तो बाद में है। जो क्योंकि वर्क अगर जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए बेस्ट फॉलो चार्ट जो उसको फॉलो कर सकें, हमारे माध्यम से दर्शकों को बताएं। किस तरह से, मतलब जैसे बिगनर्स या बिगनर सबके लिए। पहले तो जैसे मान लीजिए आपका गोल क्या है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप गोल क्या है, आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है। अगर वेट लॉस करना है तो उस तरह से आपको डाइट बनाना पड़ेगी जिसमें कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा आपको, ठीक है, और प्रोटीन बहुत हाई रखना पड़ेगा। और मसल्स अगर इम्प्रूव करना है आपको, एक बॉडी अच्छी इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए प्रोटीन हाई रखना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेंगे आपको, हम्म। थोड़ा सा कैलोरी ये भी आपको बॉडी में इंटेक करना पड़ेगा। बाकी मैं पहले जिम वर्कआउट करता था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, तो जिम ट्रेनर था मुझसे कहता था कि भाई आलू खा के आओ पहले तो, उसके हाँ, बाद वर्कआउट करना। तो आलू का भी कोई ये योगदान रहता है क्या नहीं वर्कआउट से एक्चुअल पहले? में अब जैसे आलू तो योगदान तो है, बहुत है, वो हम्म। कार्बोहाइड्रेट रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज से पहले तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए रहते हैं, क्योंकि बॉडी को एनर्जी मिलती है उससे। हम्म। और रही बात कार्बोहाइड्रेट हुआ, जैसे बनाना हुए, राइस ले सकते हो आप, दही ले सकते हैं आप राइस के साथ, या बॉयल जो पटेटो उन्होंने बताया वो भी ले सकते हैं। और बाकी जैसे आप चाहें तो कोई एक अच्छा ब्रांड का, जैसे वो होता है सप्लीमेंट, वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे, कहाँ मिलेंगे आप? मैं विनयनगर सेक्टर 2 में जिम है मेरा, हम्म। तो वहाँ पे मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, जो लोग मेंबर्स हैं जिम के, हम्म। वहाँ पे जिम में मैं गाइडेंस दे सकता हूँ। वहाँ पे मैं सुबह मॉर्निंग 6 to 12 मिलता हूँ, इवनिंग में 5 to 10, तो मेरा जिम का टाइमिंग है, वहाँ पे मैं। प्रजापति जी, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं वो आपकी बात सुनेंगे और फिट रहेंगे। नमस्कार।